हेलो इंजीनियर्स, अभी आप लोगों के पास DDA जेई की वैकेंसी है, SSC जेई, RRB जेई इस मंथ आने वाली। तो बच्चों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर कौन सी वैकेंसी मैं चूज करूं, क्या मैं तीनों वैकेंसी के लिए कर सकता हूं या पर्टिकुलर किसी एक वैकेंसी को मैं टारगेट करूं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है और बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 से 3 महीना इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, फिर SSC जेई में चले जाते हैं, फिर उसके बाद RRB जेई में चले जाते हैं। मतलब उनको ये लगता है कहीं से कुछ भी मिल जाए, लेकिन उस मिलने के पीछे क्या आपने कभी इस बात की रिसर्च किया है इन सब में सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, क्या सिमिलरिटीज़ नहीं है। चलिए एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोगों का इंजीनियर्स ठान ले, जैसे आप लोग इंजीनियर्स हैं तो अगर आप ठान लो तो हर एग्ज़ाम फतेह कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर इंजीनियर्स डे पर आपको कोई भी महापैक 2499 रुपये मिलेगा और यहाँ पर 3x वैलिडिटी भी मिलेगी, फ्री PDF और रिवार्ड्स भी मिलेंगे। और ये 2499 है ना, इससे भी कम में अगर आपको इनरोल करना है तो Y579 लगाकर इनरोल कर सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं इनकी एग्जाम पैटर्न और उनके बीच में सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले जैसे आपको पता है SSC जेई का जो एग्जाम पैटर्न है, इसके 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सिविल के 100, ये 50। CBT 2 यहाँ पर 2 पार्ट में होंगे। CBT 2 जनरल सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा। 2 घंटे यहाँ भी दिए जाएंगे, 2 घंटे यहाँ पर दिए जाएंगे। ये टोटल बात रही किसकी, SSC की। अब बात कर लेते हैं सबसे हॉट टॉपिक, तो अभी इस समय पे DDA जेई चल रहा। सबसे हॉट टॉपिक की अगर बात किया जाए, DDA जेई चल रहा। तीनों में कौन आसान है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था किसकी, RRB की। तो RRB में एक चीज़ ये होता है सर कि सबसे पहले CBT 1, CBT 2, इसमें भी CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। CBT 1 में अगर बात किया जाए, आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी और जनरल साइंस आएगी। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, और समय मिलने वाला है 90 मिनट। ये CBT 1 होगा। ओके, CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और CBT 1 के बाद कहाँ जाएंगे आप लोग, ये CBT 2 में। CBT 2 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जनरल अवेयरनेस भी 15 क्वेश्चन आएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री 15 आएगा, बेसिक ऑफ ये 10 मार्क्स का आएगा, इन्वायरमेंट आपका 10 मार्क्स का आएगा, टेक्निकल आपका 10 मार्क्स का आएगा। आपके डिसिप्लिन से मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से टोटल बात किया जाए 150 का, और यहाँ पर 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ये बात थी किसकी, RRB की। सर ये बात किसकी थी, RRB की। आगे चलते हैं DDA जेई। DDA जेई में अगर देखा जाए, इसके भी 2 पार्ट होंगे, नॉन टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन। नॉन टेक्निकल सेक्शन में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, या जिसको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, क्वांट भी बोल देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, और आपका डिसिप्लिन वाइज, मतलब जैसे सिविल के हैं तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का साथ में होता है। यहाँ पर ये 80 क्वेश्चन और ये 40 क्वेश्चन, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के। समय मिलने वाला है आपको 2 घंटे, ठीक ना बात। तो सर इनमें से कौन सा प्रिपरेशन किया जाए, एग्जाम मंथ की बात कर लेते हैं कि आपका कब पेपर होगा। अगर बात किया जाए, जैसे इसी बार आप SSC को टारगेट कर रहे हैं तो SSC का तो 27 अक्टूबर को है। DDA की अगर बात कर लिया जाए तो DDA बोला गया दिसंबर जनवरी, और अभी आपका RRB की अगर बात कर लिया जाए तो RRB की जो वैकेंसी आएगी ये अभी आने वाली है, इस मंथ के लास्ट तक आपकी आ जाएगी वैकेंसी, ठीक ना। और इसका भी पेपर करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी तक ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी ये है। तो मेरे दोस्तों अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो भाई CBT 1+2 होता है, यहाँ पर भी CBT 1+2 होता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। अगर आपने एक पेपर निकाल लिया तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। और DDA जेई अगर मैं बात करूँ, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है, श्रेष्ठ आपके लिए तीनों है, समझ गया ना, श्रेष्ठ आपके लिए तीनों है। अब इन तीनों में श्रेष्ठ बता पाना बहुत मुश्किल है, इन दोनों में तो खासकर श्रेष्ठ बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर DDA की भी बढ़िया जॉब है, SSC की भी बढ़िया जॉब है। तो यहाँ पर भाई ये जो DDA है ना, याद रखिएगा सर, इसमें केवल एक ही पेपर होना है। इसमें पहले CBT 1 निकालोगे, फिर CBT 2 निकालोगे, इसके नंबर जुड़ेंगे, इसमें नंबर नहीं जुड़ते, सबके अलग अलग रूल्स है। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि आपको किस में जाना है, बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं फिर से SSC जेई से स्टार्ट कर रहा हूँ। SSC जेई जैसे आपने स्टार्ट किया, SSC जेई में यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भाई रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन, GS आपके 50 क्वेश्चन, ओके। सिविल तो सब में आ रहा है, ओके, कहीं 80 कहीं 100। तो
तो यहाँ सिविल को अभी छोड़ देता हूँ। नॉन टेक्निकल में यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर रीजनिंग तो हम कर ले रहे हैं, आपको क्या लग रहा होगा कि हम रीजनिंग तो कर ले रहे हैं, ये वहाँ भाई एकदम रीजनिंग आप कर ले रहे हो। जब आप रीजनिंग कर ले रहे हो जनरल अवेयरनेस में फंस जा रहे होगे, तो जनरल अवेयरनेस ये हो गया यहाँ। अब ये एसएससी का हुआ, एसएससी के बाद अब डीडीए में आ जाओ आप। डीडीए में क्या था, देखो टेक्निकल तो ठीक है, वहाँ 100 था, यहाँ पर 80 था। जनरल अवेयरनेस तो यहाँ पर 10 मार्क्स का ही रोल हुआ, रीजनिंग यहाँ से आपसे हो ही जाएगी। क्वांट में आप लोग मैथ आपको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे तो 10 में से आप इंजीनियर हैं 8-9 क्वेश्चन कर लेंगे। इंग्लिश भी बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से स्ट्रांग होगी, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, इस सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो रीजनिंग में भी स्कोर कर सकते हो, मैथ में भी कर सकते हो। इसमें जिनका जनरल अवेयरनेस बहुत कमज़ोर है ये वाला पेपर दे सकता है, बहुत अच्छा रहेगा भाई। टेक्निकल अगर आपका बहुत मजबूत है, टेक्निकल के साथ ये तीनों पार्ट अगर आपके मजबूत हैं, जनरल अवेयरनेस में 10 में से आप आराम से 5 से 6 कर लोगे, 5 ही कर लोगे, बहुत 5 से 6 कर लोगे तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये मेरे अनुसार बता रहा हूँ, ये आपके लिए बेस्ट है। केवल एक ही पेपर होना, फिर इसका डीवी होना है। अब बात किया जाए यहाँ पर, तो वो बच्चे दे सकते हैं जिनका बैलेंस है, यहाँ पर वो बच्चे दे सकते हैं जिनका टेक्निकल ज़्यादा तैयार है, नॉन टेक्निकल थोड़ा सा माइन्यूट्स है। लेकिन यहाँ पर मैं आरआरबी की अगर बात करूँ, यहाँ पर वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा जिनका नॉन टेक्निकल बहुत तगड़ा स्ट्रांग है, जिनका क्या नॉन टेक्निकल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। देखो जैसे कि CBT 1 में पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल, मैथमेटिक 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। लेकिन भाई करने को तो हर इंजीनियर कर लेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि भाई वहाँ टाइम का बाउंडेशन होता है, वो टाइम के बाउंडेशन को आपके ऊपर जाना है सर। ओके, आगे बात किया जाए रीजनिंग, चलो रीजनिंग कर ले जाओगे ये मानता हूँ आप। जनरल अवेयरनेस आप लोग कर ले जाओगे, जनरल साइंस, ये साइंस का और जनरल अवेयरनेस ये 45 आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पूरा नॉन टेक्निकल हुआ, जिनका नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है 100 नंबर का यहाँ नॉन टेक्निकल हुआ और 50 नंबर का यहाँ पर नॉन टेक्निकल हो गया सर, 50 नंबर का यहाँ पर नॉन टेक्निकल हो गया। तो ये आरआरबी तो उनके लिए जिनका नॉन टेक्निकल बढ़िया से स्ट्रांग है, ठीक है ना। लेकिन एग्ज़ाम आपको तीनों देने चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं कि आप कोई भी एग्ज़ाम स्किप कर दें कि मुझे इसमें ज्वाइनिंग नहीं लेना। अरे भाई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद छोड़ देना, लेकिन ज़रूर ट्राई करना तीनों में। तो इन तीनों में ये नहीं सोचना कि बेस्ट कौन सा है, ये सोचना कि नौकरी किस में जल्दी मिलेगी, समझ गए ना। हमको ये सोचना है कि नौकरी किस में जल्दी मिलेगी, और डीडीए तो थोड़ा सा जल्दी ही करवा लेगी। एसएससी भी शायद अगले साल तुरंत पोस्ट आ जाए आप लोगों के लिए 2026 की, ठीक। जो आरआरबी की अगर बात किया जाए, आरआरबी की यही सितंबर लास्ट तक सुनवाई है कि आ जाएगी आपकी वैकेंसी, करीब 8-9 हज़ार करीब या 7 हज़ार प्लस वैकेंसी रहने वाली है सर, ठीक। अब आगे बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई एक ऐसा बैच जहाँ पर आपको तीनों के एक्सेस मिल जाए, आरआरबी का भी मिल जाए, डीडीए का भी मिल जाए और एसएससी का भी मिल जाए। ओके, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग का महापैक डीडीए हो गया, एनएचपीसी हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, तो आप इंजीनियरिंग महापैक पे क्लिक करिए। अभी आप लोगों को ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। क्या मिल रहा है सर, ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे, जैसे सिविल से तो सिविल वालों के लिए बता रहा हूँ, या सेम प्रोसीजर मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी रहेगा। तो यहाँ पर आप 10,000 समथिंग दिख रहा है ना, आप यहाँ पर Y579 जैसे आपने अप्लाई किया, कितने का आ जाएगा, ये 2281 रुपये का आ जाएगा। और आप कॉइन्स वगैरह लगा देंगे तो 2200 समथिंग का पड़ेगा। 27 मंथ की वैलिडिटी है। आपको यहाँ डीडीए भी मिल जाएगा, आपको यहाँ आरआरबी भी मिल जाएगा, आपको यहाँ एसएससी भी मिल जाएगा, आपको यहाँ एनएचपीसी का भी बैचेज मिल जाएंगे, सारे बैचेज यहाँ पर मिल जाएंगे। इधर उधर एक पोस्ट के लिए आपको पैसा नहीं देना कि एसएससी के लिए अलग हम 2000 दें, आरआरबी के लिए अलग दें। तो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र था, जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो है 27 मंथ की वैलिडिटी या लोवेस्ट प्राइस पर आज ही रहने वाला है। आज कल से आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और फ्रूटफुल भी लगा होगा। तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और डेली शाम के 6 बजे मेरे यूट्यूब पे क्लासेज होती हैं, जहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पर ज़रूर एक बार देख लेना। इसके बाद आप आराम से इसको आज इनरोल कर लेना, क्योंकि ये फिर वैलिडिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक ना, फिर हम भी नहीं करवा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं बाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे। जब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।